हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आए हैं, केले की मलाई कोफ्ता। ये देखिए, इतना सुंदर, इतना टेस्टी कि आप भर भर के खाएंगे और बहुत ही अच्छे। जैसे आजकल केले, कच्चे केले बहुत मिल रहे हैं और सब्ज़ी भी बनाई जाती है, लेकिन ऐसे सादी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो हम इस तरीके से इसको बनाते हैं, जो कि केले के मलाई कोफ्ता के रूप में बनाए और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बहुत ही। अब मेरे पास ये 3 केले हैं, इनको हम धो के हल्के से इनके आगे पीछे के डंठल काट लेते हैं। अगर आप ये देखिए, हमने इनके आगे पीछे के डंठल काट लेते हैं और ये थोड़ा सा मोटे हैं तो इनको 2 पीस में हम कर लेते हैं। अगर आप हो सके तो ऐसे ही छील लें, लेकिन ऐसे से छिलके साफ से नहीं निकलते हैं, तो हम इनको हल्के से, या तो आप भाप में इसको पका लीजिए या हल्के से बॉयल कर लीजिए। हम इनको आज अभी फ़िलहाल कुकर में डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये देखिए, हमने धो के कुकर में डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल के हल्की सी सीटी कर लेते हैं, इसलिए कि इनके छिलके अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और ये हमारे बहुत अच्छे से केले बन के मतलब बॉयल हो जाते हैं। अगर आप हो सके तो आंच पे रख के भून भी सकते हैं, इनको भाप में भी कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं। तो इनको हम हल्का सा कर लेते हैं, जिससे इनके छिलके अच्छे से निकल जाते हैं और वो हमारा बहुत ही पकाना नहीं है, बहुत सीटियाँ नहीं करना, बहुत गलने भी ना पाए, हल्का सा इनका छिलका उतर जाए, इतना ही हमें करना है। अब ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, बहुत बढ़िया लगती है। ऐसे केले आजकल गर्मियों में ज़्यादातर केले बहुत आ रहे हैं कच्चे, उनकी सब्ज़ी बनाइए तो मलाई कोफ्ता के रूप में बनाएं, आप भूल जाएंगे और कोफ्ता की सब्ज़ी। ये बहुत ही अच्छी, होटलों में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है और बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद होती है। अभी मेरे लगभग इनकी सीटी आ चुकी है, हल्की सी आने वाली है भाप में, हल्की सी भाप ही लगे, बहुत गलना नहीं है हमारे। अब ये देखिए, हमारे बन गए हैं, सीटी आ गई है हल्की सी। अब इनको हम निकाल देंगे, बहुत देर रखेंगे तो हमारे केले गल जाएंगे, क्योंकि हमें केले नहीं पकाना, सिर्फ उनके छिलके निकालना है। तो इसलिए हमें हल्का सा इनका भाप देना है, क्योंकि फिर वो छीलने में अच्छे से छिल जाते हैं और ऐसे छीलने में छिलते नहीं बनते हैं। इसलिए हमें आसानी से उनके छिलके निकालने के लिए मैं इस तरीके से करना। अब ये देखिए, हमने कुकर को तुरंत हल्का सा करके और खोल लेते हैं। नहीं, 2-3 सीटी नहीं करनी, सिर्फ 1 सीटी ही करनी है। अब इनको हम हल्के से पानी को निकाल देंगे और एक छन्नी में रख लेंगे। हल्के से इनको हम पानी इनका निकाल देना है और थोड़ा सा ठंडा करके इनको हमें छीलना है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार इस सब्ज़ी को ट्राई करिएगा। और ये सीजन की सब्ज़ी है, बहुत ही फ़ायदेमंद करती है, बहुत। ये देखिए, अब मेरे ये भाप लग गए हैं केले और ये हमारे लग गए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करके इनको हम छीलते हैं। अब हमें इस तरह से करने से इनके छिलके अच्छे से निकल जाते हैं और ये हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमें इनको अब इनका हम देखिए, धीरे धीरे से इनके, अभी बहुत गर्म है तो चुनने नहीं पड़, बहुत ही इसमें ज़्यादा छूते नहीं बनता और छीलने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है। हमने फ़ैन चला दिया है, जिससे ठंडा, अगर पानी में हम डालते हैं तो ये थोड़े से पिचपिचे भी हो जाएंगे और थोड़ा सा पानी भी, कच्चा पानी भी लग जाएगा। तो इसलिए हमें इनको पानी से धोना भी नहीं है, ठंडा ऐसे थोड़ा देर रख के और फ़ैन से थोड़ा सा हमें ठंडा करना है, क्योंकि छिलते बन जाएगा हमें
ऐसे छिलने में दिक्कत होती है। तो अब हमारे लगभग ये ठंडे ही हो गए हैं लगभग। अब हम इन्हें धीरे से देखते हैं छू के और छीलते हैं। ये देखिए, ये मेरे ये इस तरीके से छिलने लगे हैं धीरे धीरे से। हमने इस तरीके से इनको छीला है एक एक करके। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए मेरे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हुए हैं, बहुत गले नहीं हैं। अब मेरे अच्छे से छिलके पूरे निकल गए हैं, पूरे केले तैयार हो गए। बिल्कुल इस तरीके से हम इनको आलू जैसे मैश करते हैं, इनको पूरे केलों को मैश कर लेंगे। बगैर लहसुन प्याज के ये मेरे स्पेशल, ना इसमें प्याज डालना है ना इसमें लहसुन डालना है, हमारे मलाई कोफ्ते अच्छे से बन के तैयार हो जाएंगे। बढ़िया है, इतने क्रिस्पी, इतने अच्छे कि पूछिए नहीं। अब ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कस लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा इसमें डालते हैं बेसन। हम इसमें 2 चम्मच बेसन से ही ये बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 चम्मच बेसन को हम भून लेते हैं। कच्चा बेसन डालने से कम टेस्ट आता है, आप एक बार ट्राई करिए। कच्चे बेसन डालने की वजह से थोड़ा सा भून के डालिए तो ये कुछ अलग ही स्वाद आता है इस कोफ्ते में। ये देखिए, अब आधा चम्मच हमने इसमें चावल का आटा डालिए। अगर आप हो सके तो कॉर्नफ्लेक्स भी डाल सकते हैं आप, या रवा भी डाल सकते हैं। तो हमने आधा चम्मच चावल का आटा डाल दिया। अब इसको इनको हमने हल्का सा भून लिया है, जिससे कि थोड़ी सी इसमें सोंधी सोंधी सी महक आ जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। हल्का सा भूनने में हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बहुत तेज नहीं गरम करना है कि बहुत काला हो जाए। हल्का हल्का सा इसमें कलर चेंज हो, थोड़ा सी धीमी आंच में ही हमेशा इसको भूनना है। बराबर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है कि जिससे कि हमारे, देखिए बहुत बेसन की भी ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा इसमें उसकी भी नहीं होती कि कॉर्नफ्लेक्स डालें या कोई भी दाल डालें। ऐसे हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। अब ये हमारे लगभग देखिए भुन ही गए हैं, बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है, चल जाएं। तो इसलिए हमें हल्का सा इसमें अब हल्की सी सौंधी सी महक आने लगी है। वही बेसन की ये विशेष वो होती है कि अगर भुनता है तो पूरे घर में महक सी फैल जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है सोंधापन। अब ये हमारा लगभग भुन गया है। अब इसको गैस को हम स्किप कर देंगे, बंद कर देंगे और थोड़ी देर हमारी कढ़ाई गर्म। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा पाउडर डालते हैं, हल्दी 1 चम्मच, छोटी हल्दी डालते हैं 1 चम्मच। अब 1 चम्मच इसमें हम अजवाइन डालते हैं, जिससे कि लहसुन प्याज नहीं है, थोड़ा सा केला बादी भी होता है, ठंडा भी, तो थोड़ा सा अजवाइन गैस है इसके लिए। तो हम इसमें थोड़ा 1 चम्मच अजवाइन डाल देते हैं, जीरा डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। हींग का अलग ही इसमें फ्लेवर होता है, अजवाइन और हींग का अलग ही फ्लेवर होता है, जिससे कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इसको धीमी आंच से अब हम गैस बंद कर देंगे। ये हमारा भी मसाला भी इसी के साथ भुन गया है, हींग भी भुन गई है और जीरा और अजवाइन भी भुन गई है। इसलिए हमें ये कढ़ाई में ही बेसन के साथ डाल देना है। इस तरीके से हमें धीमे धीमे, ये अब हमारी कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा सा इसमें और भी भुनना है, तब तक हम और भी इसकी तैयारी करते हैं। मेरा पूरा कद्दूकस, जितने केले हैं उनको हम स्किप करके कस लेंगे। अब ये देखिए मेरा पूरा केला, इस पे पूरा कद्दूकस से हमने छोटी सी अदरक वाली जो होती है इसमें नमक डाल दिया 1 चम्मच और पूरा हमारा बन गया। बहुत ही सॉफ्ट नहीं है और बहुत टाइट भी नहीं है, मेरा अच्छा सा ये केला बन के तैयार हो रहा है। अब इसमें हम ये थोड़ी सी धनिया पाउडर डालते हैं,
थोड़ा सा नमक डालते हैं। अब ये देखिए हमने कढ़ाई से बेसन निकाल दिया है, इसमें थोड़ा सा हमने बेसन डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें नमक डालते हैं और थोड़ा सा ये, अब इसको, इसमें ये भी गर्म है तो हमें थोड़ा चम्मच से ही बनाना, नहीं तो हाथ जल सकते हैं। थोड़ा सा आराम से, अगर आप तुरंत, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म थी तो इसलिए अब देखते हैं कि अगर हल्का सा हो जाए, ऐसे इसको मिक्स करते हैं। अब इसको हम हल्के से, ठंडा हो गया है तो हाथ से अच्छे से मसल देते हैं। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी से अच्छा नहीं होगा, और इसको इसी में हम मैश कर देंगे, अच्छे से हमारा मैश हो जाए। मसाले तो हमारे पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बहुत लाइटली, ना बहुत तेल ही इस चीज़ में लगता है। कहने को तो कोफ्ते हैं लेकिन इसमें, केले के कोफ्ते में बहुत कम तेल लगता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि केला हमारे शरीर में विटामिन सी की उपयोगिता देता है, जो विटामिन सी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ऐसे तो केले की सब्ज़ी कोई खा नहीं सकता है, तो अगर आप इस तरीके से बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इसको हमने थोड़ी देर इसको ऐसे कर रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दही डालते हैं। 1 चम्मच हमने दही, थोड़ा सूखा लग रहा था तो 1 चम्मच हमने दही करके अच्छे से, जितना अच्छे से आप मैश कर लेंगे उतनी अच्छी सी पकौड़ियाँ, अगर आप ज़्यादा मैश नहीं करेंगी तो टाइट हो जाएंगी पकौड़ियाँ, तो हमें अच्छे से उसको मैश करना है ऐसे धीरे धीरे, और फिर धीरे से इसमें अब 1 चम्मच हमने लाल मिर्च डाली है, मोटी वाली लाल मिर्च। हरी मिर्च। अब हमने थोड़ी सी इसमें अदरक क्रश करके अदरक डालते हैं। अदरक क्योंकि अदरक भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सर्दियों में, ऐसे अदरक डाल के खाते हैं तो शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जैसे गले में खराश वगैरह हो जाती है अक्सर। अब ये देखिए हमने थोड़ी सी अदरक क्रश करके डाल दी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे, मैश कर लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी, आप चाहे चौकोर रूप में गोलियां बना लें, चाहे लंबे रूप में बना लें, चाहे आप गोल बनाइए, किसी तरीके का भी आप जिस तरीके का शेप दे सकती हैं तो इसको आप शेप में दे दीजिए। इसको हम तस्तरी को रखते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस तरीके का हमें धीरे धीरे इसको शेप देना है। ये देखिए, आप गोल रूप में भी दे सकती हैं, चौकोर भी दे सकती हैं, चपटी भी दे सकती हैं, जिस हिसाब से आपको शेप देना है। लेकिन हमने फिलहाल आपको लंबी लंबी दे के इस तरीके से करके सेके, जिससे अच्छी तरीके से हमारी सिक जाए और थोड़ा सा देखने में भी ठीक लगे, तो हमने आज इसमें लंबे लंबे रूप दिया है। और जितना ही आप पतला बनाएंगी उतना ही ये अच्छे से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची भी नहीं रहेंगी और बहुत ही वो भी। अब आप देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें बेसन की मात्रा भी नहीं लगी। अगर आप मन हो तो गोल भी बना सकते हैं, आप चौकोर भी बना सकते हैं, आप लड्डू आकार में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपका वो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेसन की मात्रा नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा नहीं है और बहुत मिर्च मसाले की नहीं है, बिल्कुल सादे और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारे ये मलाई कोफ्ता बनके तैयार हो गए हैं। बहुत कम खर्चे में बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद ये हम इस तरीके से मलाई कोफ्ता बनाते हैं। ये हम एक बार गए थे ऋषिकेश, वहाँ पे होटल पे हमने खाना खाया था, वहाँ पे ऐसे हमने केले के कोफ्ते खाए थे, तभी से हमें बहुत मन लगा। हमने उसे पूछा भी तो हमने आपके सामने बना रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे ऋषिकेश और हरिद्वार में केले की बहुत पैदावार होती है और
केला बहुत आया धूप में पाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे हमने मलाई कोफ्ता, केले के कोफ्ता खाए थे और बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब आपको हम गैस के पास ले चलते हैं। हमने इस तरीके से रोल बना के रख लिए हैं। अब हमने छोटी सी कढ़ाई है, इसमें अच्छे से आप बड़ी भी चढ़ा सकते हैं, अच्छे से सिक जाते हैं हमारे। अभी हमारी कढ़ाई गर्म होती है, इसमें हम इस तरीके से डालते हैं। अभी हमारी कढ़ाई लगभग अभी कम गर्म हुई है, थोड़ा सा और तेज़ गर्म हो जाए तो अच्छे से बन जाता है, इसलिए हमें गर्म होने में देर लग रही है। और ज़्यादातर आप हो सके तो ये देखिए हमने इसमें डाल के देखते हैं तो अभी गर्म नहीं हुई है, थोड़ी कम गर्म हुई है। ज़रा तेज़ आंच हो जाती है तो अच्छे से पक जाते हैं, नहीं तो फिर फूलते नहीं हैं। अब ये देखिए हम इसमें डाल देते हैं, धीरे धीरे ऐसे करके डाल देते हैं। आप एक ही साथ जितने आपके पड़ सकें उस हिसाब से आप डाल दें। अब ये देखिए हमारी धीमी आंच में ये पक रहे हैं, बहुत अच्छे से खौल रहे हैं। थोड़ा धीमे से इसको चला देते हैं और ये देखिए अलग अलग सब बढ़िया से हो गए, ना चिपकने का डर ना ही उसका डर, और बहुत ही अच्छे हमारे बन गए हैं। अभी लगभग मेरे पक रहे हैं। हमने एक बार चला दिया है तो पलट भी गए हैं एक बार, और ऐसे धीरे धीरे इनको पलटते रहना चाहिए। अब ये देखिए हमारे थोड़ा सा कुरकुरे से बन गए हैं, अच्छे से सिक रहे हैं। इनको 2 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। अभी मेरे पक गए हैं अच्छे रूप से, खूब खौल के। अच्छी धीमी आंच में ही पकना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो टेस्ट नहीं आता है और अंदर से जले जले से बनते हैं। इसलिए हमको धीमी आंच में ये सारी चीज़ें बनानी है और धीमी आंच में ये खाना टेस्टी और सुपाच्य बनता है। इसलिए हमें हमेशा खाने में बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, बहुत धीमी आंच में ही बनाना है। आप मेरी इस वीडियो को मेरे इस केले के कोफ्ते को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए।
आपसे रिक्वेस्ट है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप भूल जाएंगे और भी कोफ्ते खाना। केले के सबसे अच्छे कोफ्ते लगेंगे और लौकी के कोफ्ते इसके सामने बेकार हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, हमने कोई भी मसाला नहीं डाला, कोई बाहरी चीज़ हमने नहीं डाली है। घर के थोड़े से मसाले में, घर के छोटे मोटे मसाले से, बहुत मिर्च मसाले की भी ज़रूरत नहीं, मेरा इतना टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये हमारा कोफ्ता बन के तैयार हो जाता है। अब ये देखिए मेरे कितने अच्छे से बन गए हैं, बहुत खुशबू सी आने लगती है। आप बहुत मसाले डालें, बहुत मिर्च डालें, बहुत सारे तेल का यूज़ हो, जो कि शरीर के लिए हमारे बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें कम तेल में ही चीज़ें, तो मतलब ऐसा कोई नहीं है, चीज़ें तो तेल में बनाई जाती हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके आजकल हार्ट अटैक वगैरह कितने हो रहे हैं, कितनी बीमारियाँ हो रही हैं और कितने फैट लोगों के हो रहे हैं, तो हो सके तो हम लोगों को कम तेल और घी यूज़ करना चाहिए। इसलिए हमने बहुत कम तेल में ही चीज़ें बनाते हैं और कम मिर्च मसाले में। अन्यथा हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी कम खाया जाता है, तो इसलिए हमने लहसुन प्याज को भी स्किप किया है। हम इस समय अदरक डाल के उसका यूज़ कर रहे हैं। और आप ये मत सोचिए कि ये स्वादिष्ट नहीं होता है, लहसुन प्याज में ही स्वाद होता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा आप एक बार इस तरीके का बनाइए, प्याज की आप डालने को भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बनता है। अब ये देखिए दूसरे बैच का हम डाल रहे हैं। इसी तरह हमारा एक बैच के निकल चुके हैं और दूसरे बैच के भी हम इसी तरीके से धीमी आंच में भूनेंगे। कभी कभी हड़बड़ाहट में या जल्दी में लगता है जल्दी बन जाए, गर्मी बहुत होती है तो हमें तेज़ आंच करनी पड़ती है। देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं, कितने कुरकुरे, कितने क्रिस्पी बढ़िया से हमारे बन के तैयार हो गए। खूब अच्छे सीख भी खूब अच्छे से गए हैं, कच्चे नहीं हैं, खूब ब्राउन ब्राउन से हो गए हैं और खूब बढ़िया बन गए। ये इसी तरीके से हम दूसरे बैच को भी करते हैं। अब ये देखिए हमारे अच्छे से दूसरे बैच के भी निकल गए हैं और हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इस तरीके से हम बहुत सारे बैच बनाएंगे तो टाइम को कम होते हुए अब हम इसको फ्राई करने के लिए आपको तय। अब हमारे ये सिक गए हैं, कढ़ाई को हटा देते हैं और अब हम ये दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं। आप देखिए इसमें इस तरीके से बनाने से, बेसन को भून के बनाने से इसमें बहुत कम तेल लगता है। कोफ्तों में बहुत तेल नहीं है, आप इनको तोड़ के हम दिखाते बहुत ही कम, अंदर से कोई तेल की नहीं और बहुत ही सूखे सूखे से बहुत ही अच्छे। अब ये देखिए हमने नाप के 2 चम्मच तेल डाला है, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच। ये देखिए और इतने में ही हमारा पर्याप्त रूप में हमारा ये फ्राई हो जाएगा। अब हम तेल को गरम कर लेते हैं और 2 चम्मच तेल डालते हैं। देखिए बहुत तेल नहीं है, पूरा हमारा थोड़ा ही तेल है।
अब इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। और थोड़ी सी हमने अजवाइन का यूज किया है, क्योंकि अजवाइन गैस के लिए, आजकल ज़्यादातर गैस की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो गैस के लिए और जो शरीर की मतलब व्याधि मतलब जिसे कहते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हमने हल्दी डाली है और अजवाइन डाला है। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया डालते हैं, 2 चम्मच धनिया पिसी हुई डालते हैं। अब थोड़ी सी हींग डालते हैं, हींग पाउडर। अब ये मेरे पास थोड़ी सी शिमला मिर्च थी कटी, वो हमने प्याज की जगह शिमला मिर्च का यूज़ किया है। ये देखिए, थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च, हरी मिर्च थोड़ी सी कटी हुई डाल दी। अभी हमने शिमला मिर्च उसको भून लेते हैं। जिस तरीके से प्याज भूनते हैं लगभग स्वाद वही आ जाता है इसमें। तो हम लोग प्याज नहीं ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खाया नहीं जाता, तो हम लोग इसी तरीके से शिमला मिर्च डालते हैं। देखिए, हम इस तरीके से भून लेते हैं अच्छे से, उसको दबा दबा के। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, जिससे कि हमारी शिमला मिर्च अच्छे से पक जाए और जल्दी पक जाए। तो हमने, क्योंकि अभी हम उसमें भी डाल चुके हैं तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में नमक हो जाएगा, तो हमने थोड़ा में। अब ये हम 2 टमाटर की प्यूरी हमने कर दी है, पीस लिए, वो डाल देते हैं, जिससे कि इसको हम इसी के साथ भूंज लेंगे। अब इसको भी हमारी, देखिए, टमाटर और शिमला मिर्च उसी में पका लेते हैं अच्छे से, कि हमें अच्छी तरीके से भून जाए अच्छे से। अब हमने इसमें थोड़ी सी गरम मसाला 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसमें हम देखिए थोड़ा सा हमने दही डाल दिया है। बहुत खट्टा नहीं है और बहुत मीठा नहीं है, रोज़ का डेली यूज़ वाला दही है, वो हमने डाला है, जिससे कि ये हमारा इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब ये देखिए मेरा बिल्कुल अच्छे से पक गया है और बहुत अच्छा से उसका बन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब इसमें ये देखिए मेरे टमाटर और वो उसका था
उसी को धो के और थोड़ा सा बेसन के वो था, उसी कटोरे में हमने इसको पानी को डाल दिया। अब ये हम 2 मिनट इसको खौल लगेगा पका लेंगे, क्योंकि इसमें हम वो डालेंगे पकौड़ियाँ जो हमने बनाई है तो फूलेगा, तो बहुत सोख लेगा, तो इसमें पानी की भी ज़रूरत होती है, नहीं तो बहुत अच्छा नहीं बनता है। तो फिर पानी बाद में डालने से हो तो पहले से ही पानी इसमें डाल देते हैं। अब इसको हम अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म हो रहा है, हम इसको ढक देंगे 2 मिनट, जल्दी से खौल जाएगा। पानी जब खौलने लगे तभी इसमें हम पकौड़ियाँ डालेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं तस्सी से पूरा। अब ये देखिए इसमें खौलने लगा, अब इसमें हम धीरे से पकौड़ियाँ डाल देते हैं। ये देखो इनको दबा के हम डालते हैं, जिससे कि अच्छे से फूल आती बाद में। ये देखिए ऐसे दबा देते हैं, ना आप दबा सके तो इसमें आप इसे छेद भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे करके पूड़ियों में किया जाता है, क्योंकि इस तरीके दबाया जाता है कि इसके अंदर तक उसका पूरा जूस चला जाए, तो अच्छे से अंदर तक उसका बढ़िया बन जाती हैं, फूल जाती हैं। इसी तरीके से हम सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल देते हैं एक एक करके। देखिए अगर ना हो तो इस तरीके से आप इनको गोद दें तो अंदर तक इनके रसा चला जाता है, अच्छे से फूलती हैं फिर। अब इसको 2 मिनट हम ढक देंगे, जिससे कि हमारी ये पकौड़ियाँ अच्छे से फूल जाएं और उसमें अच्छे से उनको भी अच्छा सा मैश हो जाए उसी में। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए हम इसको ढकते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही अच्छी ये बनती है, बहुत ही हेल्दी होती है। अब ये देखिए मेरी पूरी बन गई हैं, खूब अच्छे से फूल भी गई हैं। और मेरा जो उसका, अब इसमें हम थोड़ी सी 2 चम्मच मलाई डाल देते हैं, तो इससे उसका फ्लेवर और भी अच्छा बन जाता है, बहुत ही टेस्टी। और इसमें धनिया पत्ती लग जाती है। देखिए कितना बढ़िया और कितना टेस्टी हमारी बन के तैयार हो गई, बहुत अच्छी महक आ रही है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। आपको अच्छी लगे तो कमेंट लिखिए, ज़रूर से ज़रूर कमेंट लिखिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके के एक बार बनाएंगी तो आप बार बार बनाएंगी। बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसी अभी थोड़ा सा कम हुआ है, अब हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए फिर ढक देते हैं। अब ये देखिए मेरी बन गई है। अब इसमें थोड़ी धनिया पत्ती डाल देते हैं हम, और ये पूरी तैयार हो गई है।
ये देखिए कितनी गाढ़ी सी हो गई है, बहुत अच्छी सी। और ये ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए भी हमें थोड़ा बहुत गाढ़ा नहीं करना है। फिर प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए, कमेंट लिखिए, लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू आपको मेरी वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितनी सुंदर बन गई है, बहुत ही अच्छी लगती है। कितना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही प्यारी बनती है। थैंक यू। आप फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। ओके, थैंक यू।